प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राज्य की कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने शक्ति की परिभाषा और इसकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम शक्ति के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं शक्ति के प्रकार की। विद्यार्थियों, शक्ति की विभिन्न परिभाषाओं और विचारों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है। इसमें प्रभाव, नियंत्रण, बल आदि को शामिल किया जाता है। विद्यार्थियों, आज शक्ति को जिन विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है उसका उल्लेख हम निम्न शीर्षकों में कर सकते हैं। तो बात करते हैं विद्यार्थियों शक्ति के विभिन्न प्रकार में। नंबर 1 पर सामान्य प्रवृत्ति के रूप में शक्ति। सामान्य प्रवृत्ति के रूप में शक्ति। विद्यार्थियों, शक्ति को जिन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है उसमें शक्ति को मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका तात्पर्य है शक्ति को संगठित करना, उसे सुव्यवस्थित बनाना तथा उसमें विस्तार करना और शक्ति द्वारा अपने लक्ष्यों को पूरा करना मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है, अर्थात मनुष्य के स्वभाव का अंग है। तो एक तरीके से विद्यार्थी यहाँ पर मनुष्य के सामान्य स्वभाव के रूप में शक्ति की चर्चा की जाती है, अर्थात एक सामान्य प्रवृत्ति के रूप में चर्चा की जाती है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों दूसरे शीर्षक पर संभावना के रूप में शक्ति। प्रोबेबिलिटी के रूप में शक्ति की बात करें, अर्थात संभावना के रूप में शक्ति पर चर्चा करें। विद्यार्थियों, शक्ति को संभावना के अर्थ में भी प्रयुक्त किया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति है वह इसका प्रयोग करे ही, अपितु यह संभावना बनी रहती है कि वह इसका प्रयोग कर सकता है, अर्थात उसकी एक संभावना प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि वह उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आज प्रत्येक राष्ट्र परमाणु के क्षेत्र में अधिकाधिक शक्ति अर्जित करना चाहता है, लेकिन यह भी सत्य है कि नागरिकों के मन में यह डर व्याप्त रहता है कि न जाने ये विस्फोटक शक्ति कब मनुष्य के विनाश का कारण बन जाती है। तो संभावना के रूप में भी शक्ति को समझा गया है। अगला शीर्षक है विद्यार्थियों सहयोग एवं सहमति के रूप में शक्ति। विद्यार्थियों, सहयोग और सहमति किसी भी संगठन के मूल आधार हैं। समाज, राज्य का निर्माण मानवीय सहयोग तथा सहमति की शक्ति के आधार पर ही हुआ है। समझौतावादी विचारक हाब्स, लॉक, रूसो ने
राज्य की उत्पत्ति के विषय में जिस संविदा सिद्धांत की कल्पना की है उसका मूल आधार व्यक्तियों में पाई जाने वाली सहयोग की भावना है। इस भावना के आधार पर लोगों में समझौता हुआ और राज्य का उदय हुआ। निहित अर्थों के रूप में शक्ति। विद्यार्थियों, निहित अर्थों के रूप में शक्ति को बताया गया है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों कई बार शक्ति परिलक्षित नहीं होती, वह अप्रत्यक्ष होती है, किसी संस्था आदि में विद्यमान होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका के संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के क्षेत्र में अनेक शक्तियां निहित हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों प्रभाव प्रक्रिया के रूप में शक्ति। विद्यार्थियों, शक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए जैसा पूर्व में कहा जा चुका है कि मनुष्य के व्यवहार अथवा आचरण में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया का नाम ही शक्ति है। अर्थात शक्ति को प्रभाव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि रसेल ने कहा है, शक्ति इच्छित प्रभावों की उपज है। अब बात करते हैं नियंत्रण के रूप में शक्ति। विद्यार्थियों, शक्ति के आधार पर विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जाता है। आज मानव समुदाय को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन शक्ति है। मार्गन्थाओं ने इस विषय में कहा है, शक्ति में उस प्रत्येक वस्तु को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा मनुष्य पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। एक विचारक कैटली ने कहा है कि शक्ति नियंत्रण का एक तरीका है। इन सब के अलावा विद्यार्थियों, साझेदारी के रूप में भी शक्ति का प्रकार स्पष्ट किया गया है। शक्ति को साझेदारी के रूप में प्रयुक्त किया गया है। राज्य, समाज एवं व्यक्ति के बीच न किसी प्रकार की साझेदारी है। इसके अलावा संकल्प के रूप में भी शक्ति का प्रकार बताया गया है। कुछ विचारकों की मान्यता है कि विशेष लक्ष्य को पाने का संकल्प शक्ति में अर्थात किसी विशेष लक्ष्य को पाने का संकल्प व्यक्ति में शक्ति उत्पन्न करता है। नेपोलियन बोनापार्टा, हिटलर, मुसोलिन, महात्मा गांधी किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध थे। यह संकल्प ही उसकी शक्ति का मूल आधार बना। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर शक्ति के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की। संक्षिप्त रूप से एक बार पुनः हम स्पष्ट कर देते हैं, जिसके अंतर्गत शक्ति के विभिन्न प्रकार को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया था। सामान्य प्रवृत्ति के रूप में शक्ति, संभावना के रूप में शक्ति, सहयोग एवं सहमति के रूप में शक्ति, प्रभाव प्रक्रिया के रूप में शक्ति
और नियंत्रण के रूप में शक्ति। इसके अलावा हमने साझेदारी के रूप में शक्ति के प्रकार को समझा और संकल्प के रूप में शक्ति को समझा। धन्यवाद विद्यार्थियों।